नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ताइवान के द्वारा फॉलो करी जाने वाली पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी के बारे में। यहाँ पर दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि ताइवान इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करके चाइना के अटैक से बच सकता है। यहाँ पर जो पूरी की पूरी स्थिति है वो इस तरह से बन गई है कि चाइना कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता है और यहाँ पर ताइवान के द्वारा पूरी तैयारी करी जा रही है। ये इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो किया जा रहा है जिससे कि जो ताइवान है वो अपने आप को चाइना के हमले से सेव कर सकता है। आप यहाँ पर ये आर्टिकल देख सकते हैं, ताइवान पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी टू डिटर पोटेंशियल चाइनीज इन्वेजन। तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी कहानी है वो आप जानते ही होंगे। हमने भी आपको कई सारी वीडियोस में बताया है कि जो यूएन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर थी जिनका नाम था नैन्सी पेलोसी, उन्होंने कुछ समय पहले ताइवान को विजिट किया था, लेकिन यहाँ पर चाइना के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। चाइना के द्वारा लगातार मना किया जा रहा था कि आप इसको विजिट मत कीजिए, हमारी आज्ञा के बिना आप इसको विजिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा ही पार्ट है, ये कोई अलग से कंट्री नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो नैन्सी पेलोसी हैं वो ताइवान गई और जिसके कारण से चाइना भड़क उठा है और लगातार कई सारे प्रयास कर रहा है। वहाँ पर ताइवान स्टेट के अंदर वो अपनी ड्रिलिंग कर रहा है, अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, जिससे कि जो युद्ध है उसकी समस्या बढ़ गई है और पूरे चांस हैं कि चाइना कभी भी अटैक कर सकता है ताइवान के ऊपर। इस दौरान ताइवान के द्वारा एक अलग ही स्ट्रेटजी फॉलो करी जा रही है जिसे कहा जा रहा है पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी। अब पॉर्क्यूपाइन नाम का जानवर होता है, आप यहाँ पर इसकी इमेज देख सकते हैं। तो आप ऐसा मत समझ लेना कि जो ताइवान है वो इन जानवर का इस्तेमाल करने वाला है इस युद्ध के अंदर। इस जानवर की एक अलग ही फिलोसॉफी होती है जिसका इस्तेमाल करने वाला है ताइवान इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर अपने आप को सेव करने के लिए। तो ये स्ट्रेटजी क्या है इसके बारे में हम आगे वीडियो में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होती क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पॉर्क्यूपाइन नाम के जानवर हैं, आप देख सकते हैं इसको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लायन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आप इसी इमेज को इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो लायन है इसको हम चाइना कह सकते हैं और ये जो पॉर्क्यूपाइन होता है इसको हम कह सकते हैं कि ये ताइवान है। और यहाँ पर सिचुएशन भी बिल्कुल इसी तरह से है। जो चाइना है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि लायन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है ऑन कंपेयरिंग टू द पॉर्क्यूपाइन, और यहाँ पर जो पॉर्क्यूपाइन है वो कहीं पर भी नहीं टिकता है। ऐसी स्थिति हमें ताइवान के अंदर भी देखने को मिली। ताइवान और चाइना को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर चाइना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ताइवान के कंपैरिजन में, और यदि यहाँ पर युद्ध होता है तो जो ताइवान है वो कहीं पर भी नहीं टिकने वाला है यदि हम पावर की कंपैरिजन करें। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस पर्टिकुलर जानवर के द्वारा एक फिलोसॉफी फॉलो की जाती है जिसमें कि वो इसकी स्ट्रेंथ पर अटैक ना करके इसकी वीकनेस पर अटैक करता है। मान लीजिए कि यदि जो जानवर है, ये जो लायन है, ये भूखा है और ये इसे खाना चाहता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो पॉर्क्यूपाइन होता है उसकी बॉडी पर कई सारे स्पाइक्स देखने को मिलते हैं, कई सारे हमें एक तरह से कांटे देखने को मिलते हैं जिनके थ्रू ये अपने आप को सेव करता है। सेव किस तरह से करता है कि यदि ये इसे खाना चाहता है, इस पर अटैक करता है, तो ये अपने जो स्पाइक्स हैं वो इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर पहुंचा देता है, इसकी बॉडी के अंदर अपने जो कांटे हैं उनको छेद देता है, जिससे कि जो लायन है उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है और यहाँ पर वो कई बार तो अटैक करे बिना ही चला जाता है। और यदि बहुत ही ज़्यादा ये भूखा होता है, यदि इसे खाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है तो ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा देता है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर लेता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमें इमेज देखने को मिलती है कि जो पॉर्क्यूपाइन होते हैं ये इतने खतरनाक जानवर को भी इस तरह से बुरी तरह डैमेज कर सकते हैं। कभी कभी इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर लायन की डेथ भी हो सकती है। तो इसी की फिलोसॉफी को आधार बनाकर जो ताइवान है वो कुछ इस तरह से प्रिपरेशन कर रहा है कि वो चाइना को इस तरह से डैमेज कर दे कि उसे ताइवान को कैप्चर करने का कोई फ़ायदा ही ना हो, और इस विचारधारा के आधार पर जो चाइना है वो ताइवान पर अटैक करने की जो सोच है उसको भी छोड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है। तो दोस्तों अब ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है क्या, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो पॉर्क्यूपाइन डॉक्ट्राइन है उसको स्टार्ट किया गया था 2008 में विलियम एस मुर्रे के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, उनके द्वारा यहाँ पर इसको ईजाद किया गया था। और यहाँ पर इसकी जो फिलोसॉफी है वो इस तरह से होती है कि अपना जो दुश्मन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और अपन लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, लेकिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी वीकनेस का। जहाँ पर उसकी वीकनेस है उसका इस्तेमाल करके हम इस तरह से तैयारी कर सकते हैं कि उसे कोई भी फ़ायदा ना हो। यदि वो हम पर अटैक करता है तो उसे नुकसान होता है और यहाँ पर उसका फ़ायदा उसी में है कि वो अपने ऊपर अटैक ना करे। इस तरह की स्ट्रेटजी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर ताइवान पर अटैक तो किया जा सकता है और उसे कई सारा डैमेज भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ताइवान की हार नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ताइवान भी चाइना को उतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा जिससे कि यहाँ पर जो चाइना है उसको खुद ब खुद अपनी हार लगेगी इस पर्टिकुलर लड़ाई के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है इसको फॉलो करके ताइवान अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता है, और ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है इसको ताइवान के द्वारा 2017 में अडॉप्ट किया गया था, जब उसके जो मिलिट्री फोर्सेस के कमांडर थे ली सी मिंग, इनके द्वारा यहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था और इन्हें ओवरऑल डिफेंस कॉन्सेप्ट के नाम से यहाँ पर इन्होंने बताया था कि ये
जो स्ट्रेटजी है यही हमारा ओवरऑल डिफेंस कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि हमारे पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, उतनी ज़्यादा हमारे पास सेना नहीं है कि हम एक बहुत बड़ी सुपर पावर से टकरा सकें। तो दोस्तों यहाँ पर इनका कहना है कि हम उनको थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुँचा ही सकते हैं। इस तरह से हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर जो बड़े बड़े टैंक्स, वॉरशिप्स, नेवल वेसल्स होते हैं, इनको ना खरीद करके इनके द्वारा इनएक्सपेंसिव यानी कि कम खर्चीले और फ्लेक्सिबल हथियारों को खरीदारी की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर यदि ये बड़े बड़े टैंक्स को खरीद भी लेते हैं तो कितनी ज़्यादा ये खरीदारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चाइना है उसके पास भरमार है ऐसे हथियारों की, और वो यदि फेस टू फेस लड़ाई होती है तो आसानी से इनके कई सारे हथियारों को डैमेज कर सकते हैं और आसानी से ताइवान पर अटैक करके उसको कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके द्वारा इस तरह की स्ट्रेटजी को यदि फॉलो किया जाएगा तो यहाँ पर चाइना को वही बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और यहाँ पर इनके द्वारा एक तरह से अपनी आंतरिक जीत इनके द्वारा हो सकती है। तो इस तरह से इनको पोर्टेबल जेवलिन और स्टिंगर, इस तरह की जो मिसाइल हैं जिनको आसानी से दूर से फायर किया जा सकता है, उनको यहाँ पर इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला है। यहाँ पर इनके द्वारा एंटी एयर, एंटी टैंक और एंटी शिप वेपन्स खरीदे जा रहे हैं और ऐसे वेपन्स खरीदे जा रहे हैं यहाँ पर इंसानों की जरूरत ना पड़े। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इनके द्वारा खरीदे जा रहे हैं, जिससे कि जो मिसाइल हैं ये आसानी से यहाँ पर जो चाइनीज़ हथियार हैं उनका सामना कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ताइवान के द्वारा यहाँ पर कुछ ऐसे शिप्स खरीदे जा रहे हैं जिनको कि आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव हैं, इनका बजट काफ़ी ज़्यादा कम है, आसानी से ताइवान इनको खरीद सकता है और यहाँ पर ये जो चाइना के हथियार हैं उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये जो पर्टिकुलर शिप्स हैं ये यहाँ पर फिशिंग बोट्स के थ्रू यहाँ पर ये एक तरह से डिसअपियर भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में छिपकर ये अटैक कर सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर ताइवान के स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है जिसको कहा जा रहा है पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। अब जैसा भी आगे डेवलपमेंट होगा हम आपको तुरंत वीडियो के थ्रू उसकी जानकारी देंगे। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ और अपडेट्स दे देता हूँ यहाँ पर जो वॉर चल रहा है उसमें क्या क्या नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चाइना के द्वारा अमेरिका से अपने जो सारे रिलेशंस हैं उनको खत्म कर लिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं चाइना एंडिंग कॉपरेशन विथ यूएस ऑन मैनी इशूज़ एमिड ताइवान रो। तो जो यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो घटना हुई है, जो वहाँ की जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर थी उनके द्वारा यहाँ पर ताइवान को विजिट किया गया था, उसके चलते यहाँ पर उन्होंने इन पर सैंक्शंस भी लगाए हैं और अपने जो पूरे रिलेशंस हैं उनको तोड़ लिया है अमेरिका से। यहाँ पर आप एनडीटीवी का आर्टिकल देख सकते हैं। और आमतौर पर दोस्तों ऐसा तभी होता है जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक करने वाली होती है। तो यहाँ पर चाइना का एक तरह से मैसेज भी हो सकता है कि हम अटैक तुरंत ही करने वाले हैं, जल्दी यहाँ पर अटैक होगा और लड़ाई की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों चाइना के द्वारा लगातार ताइवान स्टेट के अंदर, ताइवान के आसपास अपनी जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं उनको करी जा रही हैं। तो ताइवान ने यहाँ पर कहा है कि जो चाइना है ताइवान की मेनलैंड पर अटैक करने वाला है। तो ऐसी न्यूज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों जो नॉर्थ कोरिया है उसके द्वारा यहाँ पर कहा गया है, उसके द्वारा नैन्सी पेलोसी को कहा गया है कि ये डिस्ट्रॉय ऑफ द इंटरनेशनल पीस है, यानी कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग किया है और यहाँ पर युद्ध होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं इस पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद है आप सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। अब इस वीडियो को समाप्त करें उससे पहले यदि हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के अपडेट मिलते हैं। जब भी हम कोई वीडियो को अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले उसकी लिंक प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको वीडियोस के पीडीएफ भी प्राप्त हो जाते हैं। साथ में आपको क्विज मिलती हैं जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड जीके ऐप ऑन द प्ले स्टोर। तो आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, MJT ऐप सर्च कीजिए और इसको डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ पर आपको हमारी वीडियोज़ के पीडीएफ मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, क्विजेज मिलती हैं, फ्री पीडीएफ्स मिलते हैं और सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें थी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।